बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज का बड़ा अहम टॉपिक है जिसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जो टैक्सेशन लगे हैं उसके रिलेटेड है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कल 4 अगस्त 2025 को एक एसआरओ इशू किया है। एसआरओ का नंबर है 1429 2025 का है। सेल्स टैक्स के रिलेटेड ये एसआरओ है। ये एसआरओ किस चीज़ के रिलेटेड है कि जो विद होल्डिंग हो रही है, विद होल्डिंग ऑब्लिगेशन फॉर द ऑनलाइन मार्केट प्लेस पेमेंट इंटरमीडियरी एंड कोरियर थ्रू द डिजिटल ऑर्डर गुड्स। जो ऑर्डर दिए जाते हैं डिजिटल और जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड की जाती है जिन लोगों में, उन लोगों के लिए है कि उन्होंने टैक्स विद हेल्ड कैसे करना है और अपनी स्टेटमेंट एफबीआर को देनी है। और कोरियर सर्विसेज जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, अगर उसने दिया और टैक्स कलेक्ट किया, उसकी टोटल पेमेंट वैल्यू कलेक्ट की, तो उसका उन्होंने टैक्स विद हेल्ड कितना करना है। और तीसरी है बैंकिंग कंपनी, जो इंटरमीडियरी जिसको पेमेंट होनी है, अगर वो बैंक में पेमेंट हो रही है तो बैंकिंग ने कितनी उस पर टैक्स विद हेल्ड करना है, जो कि 11th शेड्यूल में दिया गया है कि मार्केट प्लेस जो प्रोवाइड करेगा और टैक्सेशन उसकी करेगा, तो 11th शेड्यूल में 2% जो है ना वैल्यू ऑफ जो टोटल वैल्यू है उसका 2% विद हेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। अब ये इसके रिलेटेड ये एसआरओ आया है कि वो उसका क्या तरीक़ेकार होगा और जो इंटरमीडियरी करेगा या फिर जो उसमें विद होल्डिंग एजेंट होगा, चाहे वो कोरियर सर्विस कंपनी हो, चाहे वो मार्केट प्लेस करने वाला हो या प्रोवाइड करने वाला हो, या फिर उसमें एक हो सकता है बैंकिंग कंपनी जिसमें पैसे आएंगे, तो उन्होंने किस तरह से जो अमाउंट विद हेल्ड की है 2% ऑफ द वैल्यू 11th शेड्यूल में जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू पे टैक्स का रेट दिया गया है, वो टैक्स जब विद हेल्ड करना है तो वो उसको किस तरह से गवर्नमेंट को बताना है और डिपॉजिट करवाना है, इसके रिलेटेड ये सारा है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ कि एसआरओ पूरा कहता क्या है। एसआरओ है 1429 आई ऑफ 2025 in exercise of the power conferred by section 50 read with subsection 1 of section 26। यानी कि ये एक तो 50 है कि जिसके तरीके रूल बना सकता है एफबीआर, और फिर उसका सब सेक्शन 26 है क्योंकि इसमें रिटर्न के रिलेटेड है कि समरीज देनी है, तो इसलिए दो सेक्शंस का ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 का जिक्र किया गया है। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज प्लीज टू डायरेक्ट द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड इन द सेल्स टैक्स रूल 2006, नेमली 2006 के जो रूल किए गए हैं उनमें क्या है, इन द ऑफर साइड रूल जो है आफ्टर रूल 150ZZL द फॉलोइंग न्यू चैप्टर शैल बी इंसर्टेड। एक नया चैप्टर जो एफबीआर जो सेल्स टैक्स रूल 2006 के हैं उसमें किया गया है। चैप्टर का नंबर जो है 14E है। विद होल्डिंग ऑब्लिगेशन फॉर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता है कि इस बजट में ई कॉमर्स पे टैक्सेस लगे थे और उस टैक्सेस की ही ये आगे है कि उसके टैक्स की विद होल्डिंग कैसे करनी है। नंबर 2 है पेमेंट इंटरमीडियरी, ऐसा बंदा जिसके पास पेमेंट आती है, जिसमें बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एंड कोरियर सर्विसेज, जो कोरियर जाके थ्रू चीज़ें उनको पहुंचाते हैं और बाज़-औक़ात कैश कलेक्ट करते हैं, उनके रिलेटेड। और डिजिटल ऑर्डर ऑफ द गुड्स, जो डिजिटली ऑर्डर किए जाते हैं गुड्स के, जिसमें मैं परचेज़ करने वाला हूँ और मेरा कैमरामैन फ़र्ज़ किया सेल करने वाला है, और एक थर्ड पार्टी बैठी हुई है जो कि उसमें हम दोनों को मिलाती है, वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो मैं जब परचेज़ के लिए ऑर्डर करता हूँ तो वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, वो जो थर्ड पार्टी से मेरे कैमरामैन के पास चला जाता है, तो वो ऑर्डर मुझे डायरेक्ट चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अब मार्केट प्लेस किसने मुझे प्रोवाइड की, जो कि ऑनलाइन इंटरमीडियरी है। अब पैसे जहाँ तो मैं इसके ऑनलाइन बैंक में भेज दूँगा, या मुझे जो देने आएगी कोरियर सर्विसेज मैं उसको पैसे दूँगा, या फिर जो है वो पैसे मैं इसको भेज दूंगा जो मार्केट प्लेस जिसने मुझे प्रोवाइड की है। तो तीनों सूरतों में बैंक में गए हैं तो बैंक अपनी स्टेटमेंट देगा कि टोटल मैंने इस महीने में कितने लोगों के ये डिजिटल ऑर्डर सर्व किए,
और उनके अगेंस्ट कितने लोगों की मुझे पेमेंट आई और मैंने कितना विद हेल्ड किया। इसी तरह कोरियर सर्विसेज वाले भी वो एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें वो पूरे महीने में टोटल कितने लोगों की आप इसने सप्लाईज दी और उसमें कितना विद हेल्ड किया और कितनी टोटल वैल्यू थी। और फिर जो मार्केट प्लेस वाला है वो भी बताएगा कि मेरे पास कोरियर की तरफ से इतने पैसे विद हेल्ड हुए, वैल्यू आई, और दूसरे जो है वो इतने विद हेल्ड हुए और टोटल मैंने ये की। तो ये इसके रिलेटेड जो है ये है मार्केट प्लेस वालों के लिए भी और ई कॉमर्स वालों के लिए भी। बहुत सारे लेक्चर पहले ही अवेलेबल हैं, लेकिन ये अब डिजिटल जो उसकी होनी है कलेक्शन और विद होल्डिंग उसके रिलेटेड ये आ रहा है। तो इसमें जो रूल है 150ZZM एप्लीकेशन है, दिस चैप्टर शैल अप्लाई द टैक्सेबल गुड्स विच आर डिजिटली ऑर्डर्ड। ये सिर्फ उन पे लिए होगा जो डिजिटली ऑर्डर किए जाते हैं थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ये किए जाते हैं। ये भी आपको पता है वेबसाइट से या सिमिलर एप्लीकेशन से ये किए जाते हैं जिसको हम ऑनलाइन या ई कॉमर्स कहते हैं। दिस चैप्टर शैल आल्सो अप्लाई द पेमेंट इंटरमीडियरी, पेमेंट जिसको देनी है दरमियान में वो भी इसमें शामिल होगा, कोरियर सर्विसेज शामिल होगा। इफ़ पेमेंट इज मेड ऑनलाइन और कैश ऑन द डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी पे जब लिए जाते हैं तो फिर एज द केस में भी अगेंस्ट द डिजिटल ऑर्डर सप्लाईज के ये लिए रूल है। और फिर ये रूल नंबर 150ZZN है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पेमेंट इंटरमीडियरी एंड कोरियर सर्विसेज। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वो है जिसने मार्केट प्लेस प्रोवाइड की जिसके ज़रिए ऑर्डर बायर से सप्लायर तक पहुंचा, और दूसरा पेमेंट ऑफ इंटरमीडियरी यानी कि अगर बैंक में पैसे गए हैं तो बैंक वाला, और तीसरा कोरियर सर्विसेज। ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? द पेमेंट इंटरमीडियरी आर कोरियर एज द केस में बी intending to settle payment of digitally ordered tax goods shall deduct an amount of sale tax as specified in 11th शेड्यूल। अब 11th शेड्यूल में जो अमाउंट स्पेसिफाई की गई है वो टोटल वैल्यू का 2% है, कि टोटल वैल्यू का 2% जो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा, इंटरमीडियरी होगा या कोरियर सर्विसेज होगी, वो 2% टोटल वैल्यू का विद हेल्ड करेगा। तो वो 11th शेड्यूल में रेट है 2%। टू बी एक्ट एज अ मेक पेमेंट टू द बैलेंस अमाउंट टू द सप्लायर आर वेंडर, तो वो 2% काट के बाकी पेमेंट जो है वो वेंडर या सप्लायर को चली जाएगी। सब इसका सब रूल 2 है, इन केस विद होल्डिंग एजेंट इज अ पेमेंट इंटरमीडियरी, अगर विद होल्डिंग एजेंट पेमेंट इंटरमीडियरी है, इट शैल डिपॉजिट द विद होल्डिंग अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड फाइल्ड अ मंथली स्टेटमेंट, वो एक देगा जिसमें समराइज करेगा ऑल द पार्टिकुलर्स ऑफ द सप्लायर वेंडर एंड सप्लाईज मेड फॉर द मंथ अगेंस्ट द डिजिटली ऑर्डर गुड्स एंड सेट आउट इन STR 35। एक सेल्स टैक्स रिटर्न जो फॉर्म होगा वो 35 जमा करवाएगा जिसमें वो बताएगा कि किस से कितनी कितनी किस बंदे की सप्लाईज मैंने आगे सप्लाईज की और उन पे कितना टैक्स विद हेल्ड किया। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ईच मंथ ऑफ द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ डिपॉजिट अमाउंट डिडक्टेड एट सोर्स, को हर 10 तारीख तक वो एक ये भी देनी होगी, स्टेटमेंट भी देनी होगी, और साथ ही उसके टैक्स भी जमा करवाना होगा जितना विद हेल्ड किया हुआ है। सब रूल 3 है, इन केस ऑफ विद होल्डिंग एजेंट इज अ कोरियर। हाँ, अब अगर कोरियर सर्विसेज है तो कोरियर वाला जो है वो भी ऐसे ही करेगा, जो भी उसने अमाउंट जितनी अपने रिसीव की है विद हेल्ड की है 2%, और जिस बंदे का ऑर्डर जितना डिलीवर किया है वो भी एक स्टेटमेंट बताएगा कि ये लोग थे जिनके मैंने ऑर्डर डिलीवर किया और इतनी टोटल वैल्यू इसकी बनी और इस वैल्यू में से इतना टैक्स दिया। ये तफसील मैं आपको आगे फॉर्म में भी बता दूंगा। तो वो एक स्टेटमेंट देगा जिसको STR 36 कहते हैं, और ये STR 36 जो है वो कोरियर कंपनी को 10 तारीख तक देनी है, और जितना उसने टैक्स विद हेल्ड किया वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना है। सबसेक्शन 4 है, इन केस ऑफ सप्लाईज मेड अगेंस्ट द डिजिटल ऑर्डर टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस, द मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान शेल फाइल अ मंथली स्टेटमेंट। तो मार्केट प्लेस जो है वो भी एक मंथली स्टेटमेंट देगी। इंडिकेटेड द सप्लायर वाइज ऑर्डर, जितने भी सप्लायर वाइज ऑर्डर जो हैं वो प्रोवाइड किए गए और गुड्स डिलीवर की गई अगेंस्ट द डिजिटल ऑर्डर, तो वो STR 34 एक इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ईच मंथ ऑफ द 10th तक जमा करवाएगा। तो अब हम अगर बात करें सब रूल 5 की, इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट इज आल्सो प्रोवाइडेड कोरियर सर्विसेज, इट आल्सो फाइल अ सेटलमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल कोरियर स्पेसिफाइड इन सब रूल 3।
कि अगर उसने कोरियर सर्विसेज यूज़ की है तो फिर कोरियर सर्विसेज का भी वो, जैसे हमने सब रूल थ्री में बात की। इसी तरह पेमेंट इंटरमीडियरी एंड द कोरियर सर्विसेज शैल इशू अ सर्टिफिकेट showing the deduction of the sales tax to the supplier or the vendor of withholding agent duly specified in name of a registered person of the supplier, description, digitally ordered goods and amount of sales tax deducted and paid। तो अब क्योंकि इन्होंने डिडक्ट किया होगा 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लायर्स, तो उसका जितनी इन्होंने डिडक्शन करके जमा करवाए उतने का ये सर्टिफिकेट देंगे कि ये हमने इतना इसका डिडक्ट किया था और ये गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कर दिया। ये सब रूल जो है क्लाज है सब रूल की। आफ्टर STR 33 द फॉलोइंग न्यू फॉर्म शैल बी एडेड नेमली, तो ये नए अब फॉर्म जो है ना एडिट कर दिए गए हैं। क्या होगा जी, फॉर्म है STR 34 जो कि रूल 150ZN4 में दिया गया है। मंथली स्टेटमेंट बाई ऑनलाइन मार्केट प्लेस अगेंस्ट द डिजिटल ऑर्डर गुड्स, कि जो डिजिटली ऑर्डर गुड्स की गई हैं उसके लिए मंथली स्टेटमेंट दी जाएगी। पार्टिकुलर्स ऑफ द मार्केट प्लेस, अब जिसने ये मार्केट प्लेस प्रोवाइड की है, जो मार्केट प्लेस है, अब वो अपना NTN देंगे, नाम देंगे, टेलीफोन नंबर और ईमेल देंगे, और फिर डिटेल कर देंगे सप्लायर वाइज ट्रांजैक्शन के किस किस सप्लायर की हमने कितनी कितनी ट्रांजैक्शन की है, वो सारी डिटेल अब इसमें वो बताएंगे। उसमें क्या होगा, एक तो पार्टिकुलर्स ऑफ द सप्लायर फ्राम होम द सेल टैक्स विद हेल्ड, कि जिस सप्लायर का अब किया है, फ़र्ज़ किया मैं सप्लाईज दे रहा हूँ, तो इसमें सीरियल नंबर के साथ डेट आ जाएगी जो इनवाइस की होगी, CNIC नंबर आ जाएगा जो सप्लाई कर रहा है, और उसका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा सप्लाई करने वाले का, ठीक है। फिर एग्रीगेट मंथली अमाउंट ऑफ सेल्स बाय द सप्लायर, अब टोटल उसकी टोटल जो महीने पूरे की सेल है वो इधर मेंशन कर दी जाएगी कि इतनी टोटल इस सप्लायर की हमने की है सप्लाई। और एग्रीगेट मंथली अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेलर्स बैंक अकाउंट, अब जो ये सेलर है इसके बैंक अकाउंट में जो 2% के अलावा बाकी ज़ाहिर है इसने जब सप्लाईज दी है तो वो सारी अमाउंट आपने जो इकट्ठी की वो इसके अमाउंट में, इसके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द मंथ, तो जो महीने के दौरान डिडक्ट किया गया, जो कि मैंने आपको बताया 11th शेड्यूल के मुताबिक 2% है, वो 2% या तो कोरियर सर्विसेज ने विद हेल्ड किया होगा या फिर किया होगा पेमेंट इंटरमीडियरी ने। ज़ाहिर है जब मार्केट प्लेस वाला करेगा तो इस शक्ल में दो लोग होंगे, जब मार्केट प्लेस वाला करेगा तो फिर इस शक्ल में दो होंगे, या कोरियर सर्विसेज ने विद हेल्ड किया होगा या पेमेंट इंटरमीडियरी ने। अब जिसने भी किया है तो ये टोटल 2% बनेगा, तो वो उस बंदे का ये टोटल 2% लिख देगा। अब ये तो हो गया एक सप्लायर की बात। ऐसे ही जितने महीने में उसने सप्लाईज दी होंगी मार्केट प्लेस जिसको प्रोवाइड की होगी, जितने भी सप्लायर होंगे उन सब की डिटेल बनाएगा, और आफ्टर अ मंथ वो जो सबमिट करने वाला है वो अपने NTN के साथ इस कैपेसिटी में बताएगा कि जी मैंने जो भी बात की है ट्रू एंड फेयर बात की है, वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, और डिक्लेरेशन देने के बाद उसको जमा करवा देगा, जिसमें वो एज़ पर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और सेल्स टैक्स रूल 2006 के मुताबिक वो वेरीफाई करेगा इसको, और डिक्लेरेशन अपना दे के तो इसको सबमिट करवा देगा। इस तरह STR 35 है, ये किसके लिए है, ये पेमेंट इंटरमीडियरी के लिए है, कि जिसने पेमेंट उसकी रिसीव की, बैंकिंग कंपनी है या डिजिटल गुड्स का जिसने भी पेमेंट रिसीव की, तो वो भी क्या करेगा, अपना NTN बताएगा, नाम बताएगा, टेलीफोन, ईमेल, और इसमें सप्लायर वाइज डिटेल देगा। सप्लायर वाइज डिटेल में वही है जैसे कि मार्केट प्लेस वाले ने दी है कि सीरियल नंबर है, एक सप्लायर जो है उसका डेट क्या है, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट उसको जो की है, CNIC नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, इनवाइस का नंबर क्या है, इनवाइस की वैल्यू क्या है, पेमेंट रिसीव थ्रू पेमेंट इंटरमीडियरी, ये इनवाइस वाइज होगा। तो उसमें पेमेंट इंटरमीडियरी की जितनी भी उसने रिसीव की टोटल अमाउंट वो है, और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड जो उसने अमाउंट टैक्स डिडक्ट कर ली, यानी कि इसमें ये फ़र्क आएगा कि टोटल अमाउंट कितनी बनती थी, उसमें अमाउंट टैक्स की डिडक्ट कितनी की, जो कि मैंने 2% बताया है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड जो है वो कितनी कर दी उसको, और बाकी का CPR कितने का दे दिया। ये एक सारी स्टेटमेंट बनाने के बाद उसमें जो भी NTN होल्डर इसकी करेगा वो एक अपनी डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन देने के बाद ये सिग्नेचर करने के बाद सबमिट कर देगा, और फिर आ जाएगी अगेंस्ट द कोरियर सर्विसेज। अब कोरियर सर्विसेज क्या करेगी, वो भी अपना नाम, सेल NTN नंबर, टेलीफोन और ईमेल देगी, और साथ ये बताएगा
कि ये कोरियर सर्विसेज ने इस बंदे का, उसका डेट क्या है, CNIC नंबर, नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, और पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ऑन डिलीवरी, जो इसने कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट रिसीव की, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड जो कि 2% है 11th शेड्यूल के मुताबिक वो बताया जाएगा, और अमाउंट डिपॉजिटेड बताई जाएगी, और उसका CPR नंबर दिया जाएगा। और ये अब इंटरमीडियरी जो पेमेंट इंटरमीडियरी है और कोरियर सर्विसेज है, ये जितना भी इस बंदे का जिसका नाम और पता दिया गया है, जिसकी सप्लाईज है, उसका जितना भी टैक्स काटेंगे उसका उसको एक विद होल्डिंग सर्टिफिकेट देंगे कि हमने इतना आपका टैक्स काट के जमा करवा दिया है। और इसमें जो अब कोरियर सर्विसेज का जो नुमाइंदा होगा वो अपना एनटीएन देगा और कैपेसिटी बताएगा किस कैपेसिटी में, और एक डिक्लेरेशन देगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी हैं और मंथली स्टेटमेंट करेक्ट है और एज़ पर प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हैं और सेल्स टैक्स रूल 2006 के हैं। इसको सिग्नेचर करके जमा करवा देगा। तो अब ये जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस वालों के लिए और उनके जो जो रिसीव करते हैं, अब ये देखें कि जो सप्लाईज हो रही होंगी, जिनकी सप्लाईज हो रही होंगी, इसमें एक थीम अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो थीम इसमें ये है कि जिन लोगों की ये सप्लाईज हो रही हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी। अब डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, खैर टैक्स तो उस पर कट गया है, उनको परेशानी की बात नहीं है, जब टैक्स कट गया है तो फिर डॉक्यूमेंटेड हो भी जाएँ तो खैर है, लेकिन वो अपने जहन में रखें कि सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और आपको टैक्स का विद होल्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी कटा होगा, तो उसमें आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस करने वाले हैं, कोरियर सर्विसेज हैं और पेमेंट इंटरमीडियरी हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप जब समझ जाएंगे तो दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।